स्टूडेंट्स, हमने संक्रामक रोगों के बारे में जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जाना, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, वो किस कारण से होते हैं, उनके फैलने के माध्यम क्या है, उन रोगाणुओं की विशेषताएं क्या होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसे कैसे बनाए रख सकते हैं या कैसे इसमें कमी हो सकती है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे निसंक्रमण तथा निसंक्रामक पदार्थ। निसंक्रमण, हम जानते हैं कि समस्त संक्रामक रोग विभिन्न रोगाणुओं के माध्यम से ही तीव्र गति से फैलते हैं। रोगाणुओं द्वारा रोग के विस्तार को संक्रामकता कहा जाता है। संक्रामकता की इस प्रक्रिया के रोकथाम या समाप्त करना ही निसंक्रमण या विसंक्रमण, जिसे डिसइंफेक्शन कहलाता है। इन्फेक्शन में संक्रमण होना और डिसइंफेक्शन यानी उसको विसंक्रमण करना, उसको निसंक्रमण कर देना। तो जो संक्रमण हो गया है या फिर हो सकता है उसको रोकना विसंक्रमण यानी डिसइंफेक्शन कहलाएगा। निसंक्रमण की प्रक्रिया के अंतर्गत रोग के रोगाणुओं को समाप्त करने तथा इन्हें बढ़ने से रोकने के उपाय किए जाते हैं। निसंक्रमण अर्थात रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए कुछ पदार्थों एवं उपायों को अपनाया जाता है। इन्हें निसंक्रामक तत्व यानी डिसइंफेक्टेंट्स कहा जाता है। निसंक्रमण के रूप, ये 3 तरह का होता है निसंक्रमण: भौतिक निसंक्रमण, प्राकृतिक निसंक्रमण और रासायनिक निसंक्रमण। यानी हम 3 तरह के पदार्थ होते हैं हमारे पास, जिनसे हम जो रोगाणु पैदा हो गए हैं या फिर हो सकते हैं तो उनको विसंक्रमित कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। एक तो भौतिक निसंक्रमण होता है, जिसके अंतर्गत कई विधियाँ आती हैं, जैसे उबालना। अगर हम कोई चीज़ को उबालते हैं, जैसे हम किसी को इन्फेक्शन है, किसी को टीबी हो रहा है, तो उसके अगर कपड़ों को 30 मिनट तक खौलते पानी में उबाला जाए तो वो सारे उसके जो रोगाणु हैं वो मर जाएंगे। वाष्प या भाप या वाष्प द्वारा, वाष्प में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो उबालने से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वाष्प, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा होती है, तो इसके द्वारा भी कोई भी चीज़ निसंक्रमित की जा सकती है। सूखी गर्म हवा द्वारा और जलाने के द्वारा भी, जैसे कि बर्तनों को हम अगर आग में जला दें तो भी संक्रमित हो जाते हैं, उन्हें दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं वॉश करने के बाद। प्राकृतिक निसंक्रमण ये ईश्वर द्वारा दिए गए हमें वरदान है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का तो प्राथमिक स्रोत है ही। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण उपाय है, और इससे जो धूप और सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है तो ये सारे जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो उनको दूर कर देता है। और एक ऑक्सीजन के द्वारा भी निसंक्रमण होता है। अगर तेज़ हवा चल रही हो तो उसमें भी रोगाणु मर जाते हैं। रासायनिक निसंक्रमण के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो आजकल हमें मार्केट में काफ़ी इजीली अवेलेबल भी हैं, जैसे फिनाइल को टॉयलेट्स और बाथरूम की नाली में डालने से वो उसके कीटाणु मर जाते हैं, और जो मच्छर होते हैं उनके भी लार्वा पैदा नहीं होते। लाइजॉल, इससे घर में पोछा लगाते हैं, साफ़ सफाई होती है, कीटाणु मर जाते हैं। आइजॉल भी का भी यही काम है। क्लोरीन गैस, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, नीला तोता। पोटेशियम परमैंगनेट जिसे लाल दवा भी कहते हैं, तो कुएं के पानी में डालने से वो विसंक्रमित हो जाता है, वो पीने लायक बन जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार देखा आपने कि किस तरह से हम रोगाणुओं से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उपाय करना होगा कि हम इनमें से कोई से भी निसंक्रामक पदार्थों को यूज़ कर लें। अब देखिए, जो हमें प्रकृति द्वारा जो दिया गया है ना प्राकृतिक निसंक्रामक, तो वो तो हमारे लिए एक वरदान है ईश्वर का। जो हमारे कपड़े हैं जिनमें सीलन हो गई है, जैसे कि रखे रहते हैं बहुत दिनों तक, तो उनको सूर्य के प्रकाश में ज़रूर डालना चाहिए समय समय पर,
जैसे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद तेज़ धूप में उन्हें डालना चाहिए, तो सारे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। और हमें अपने पहनने के भी कपड़ों को धूप में ही सुखाना चाहिए, इससे भी सारे जर्म्स मर जाते हैं और हमारे जो कपड़े हैं वो भी संक्रमित हो जाते हैं। इसके अलावा हम घर के अन्य चीज़ें भी धूप में रख सकते हैं विसंक्रमित करने के लिए। और हमें अपना पानी जो है वो स्पेशली बरसात में उबाल कर ही पीना चाहिए, उससे हमें पेचिस, डायरिया, ये इस तरह की हैजा वगैरह जैसी बीमारियां नहीं होंगी। थैंक यू बच्चों।